राजनीति में जो दिखता है असल में वो होता नहीं। पर्दे के पीछे के खेल कुछ और ही होते हैं। बिहार चुनाव का दंगल अपने पूरे शबाब पर है। कल पटना के बड़े मंच से ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। महागठबंधन के बड़े बड़े नेता मंच पर विराजमान रहे और साझा सहमति जताते हुए सीएम फेस के लिए तेजस्वी यादव के नाम की आधिकारिक घोषणा कर दी। कहाँ तो खबरें आ रही थी कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, मतभेद हैं, अनबन चल रही है। लेकिन कल का सूरज सभी उलझनों को सुलझाता हुआ निकला और पूरी तस्वीर बदल गई। जो देखने में लग रहा है दरअसल वैसा है नहीं। क्या आपने कभी सोचा है महागठबंधन में राहुल गांधी ने क्यों और कैसे हथियार डाल दिए? क्यों अपने कदम पीछे खींचकर तेजस्वी के नाम पर सहमति बनाई? आखिर कैसे मानी कांग्रेस? अगर तेजस्वी के नाम पर कोई दुविधा नहीं थी तो नाम ऐलान करने में इतना समय क्यों लगाया? ये कुछ सवाल हैं जो बिहार की जनता भी जानना चाहती है। लेकिन इतना तो तय है कि बिहार चुनाव में कांग्रेस ने किसी ना किसी दबाव में आकर तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री उम्मीदवार मान लिया है। एक समय में देश की सबसे बड़ी पार्टी रही कांग्रेस, जो आज गठबंधन में अपनी मर्जी से फैसले लेने की भी हैसियत नहीं रखती। एक बड़ी बहस में उलझकर उसने अपने कदम पीछे खींच लिए। इसका कारण है कि अगर महागठबंधन हार जाता है तो इसका इल्जाम राहुल गांधी पर आता। आपको याद होगा महागठबंधन की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जहां एक पोस्टर लगाया गया था। ये सब उसी होटल लॉबी में लगे पोस्टर का नतीजा है। उस पोस्टर पर केवल तेजस्वी यादव की तस्वीर थी जिसमें लिखा था बिहार मांगे तेजस्वी सरकार। पोस्टर से साफ झलक रहा था कि महागठबंधन का बाकी अभियान आरजेडी का ही होने जा रहा है। वीआईपी और सीपीआई जैसे अन्य सहयोगी दल भी यही चाहते थे। हालांकि पोस्टर के बाद से कांग्रेस ने चुप्पी साध ली थी। महागठबंधन की कहानी कांग्रेस की ताकत और गठबंधन में बड़ा भाई बनने की रही है, ऐसा बार बार जताया भी गया। इसके अलावा महागठबंधन के सहयोगियों के नाखुश होने और नाराज होने की कहानी भी रही है। देश की सबसे पुरानी पार्टी को आखिरकार अपने सहयोगियों के दबाव में आकर झुकना पड़ा। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री और वीआईपी के नए चेहरे मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री घोषित करना पड़ा। सबसे बड़ी बात, प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी मौजूद नहीं थे, जो साफ दिख रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ भी है। वोटर अधिकार यात्रा के बाद राहुल गांधी विदेश यात्रा में निकल गए, फिर बिहार को पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। बाइक चलाकर पिक्चर जरूर बना ली, लेकिन बिहार के लोगों को खुश नहीं कर पाए। लेकिन कांग्रेस की स्ट्रेटजी देखें तो इसके पीछे एक बड़ी वजह है। हालांकि आधिकारिक तौर पर ये राज्य स्तर के चुनाव हैं और शायद इसीलिए राहुल गांधी राज्य के नेताओं को नेतृत्व करने दे रहे हैं, लेकिन असल में पार्टी बिहार की राजनीति के नक्शे पर उनकी मौजूदगी को कम करके दिखाना चाहती है, ताकि गठबंधन के ना जीतने की स्थिति में उन्हें सुरक्षित रखा जा सके। सारा आरोप आरजेडी और तेजस्वी यादव पर आए, राहुल गांधी साफ साफ बच जाएं, उन पर कोई आरोप ना आए। अब समझने वाली बात यह है कि कांग्रेस अकेले ऐसा फैसला नहीं ले सकती जब सभी महागठबंधन में हैं। लेकिन ये तो साबित हो चुका कि बिहार चुनावों ने एक बार फिर दिखा दिया कि कांग्रेस को इस कठोर सच्चाई को स्वीकार कर लेना चाहिए कि गठबंधन में रहते हुए अब वो कोई फैसला नहीं ले सकती। पश्चिम बंगाल के चुनाव होने हैं, आगे कैसे गठबंधन होगा भी कि नहीं, लेकिन दिल्ली के चुनाव में तो कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी थी। केजरीवाल से गठबंधन नहीं हुआ और अंततः हार कर अपनी जमीन भी गंवानी पड़ी। अरविंद केजरीवाल की हार को कई इंडिया ब्लॉक सहयोगियों ने कांग्रेस की भाजपा की मदद करने की साजिश के तौर पर देखा। अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी दोनों ने कांग्रेस पर ऐसे समय में एक खराब गठबंधन सहयोगी होने का आरोप लगाया जब उनके पास अकेले चुनाव जीतने की क्षमता नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि बिहार चुनाव का बंगाल से क्या कनेक्शन है, तो आपको बता दें कि बिहार के बाद 2026 में बंगाल में चुनाव हैं, जहां पहले से ही कांग्रेस को आरजी कर बलात्कार और संदेश खाली हिंसा जैसे कई मुद्दों पर चुप रही थी। जबकि लोग उम्मीद कर रहे थे कि कांग्रेस इस मामले में कुछ तो बोले, लेकिन गठबंधन की वजह से चुप रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। यहां तक कि अधीर रंजन चौधरी को भी राज्य अध्यक्ष पद से हटा दिया गया, क्योंकि ममता बनर्जी के उनसे मतभेद थे और पार्टी उन्हें अलग थलग नहीं करना चाहती। बिहार में आरजेडी कोई चांस नहीं लेना चाहती और इसीलिए उसने कांग्रेस को यह स्पष्ट कर दिया कि उसे थोड़ा शांत रहना होगा। लालू प्रसाद यादव ने मल्लिकार्जुन खड़गे और
राहुल गांधी से कहा कि वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की उम्मीदों को समझते हैं, लेकिन ये उनके बेटे तेजस्वी के लिए करो या मरो वाला चुनाव है। कांग्रेस ने आरजेडी के इस तर्क को स्वीकार कर लिया और पीछे हटने का फैसला किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि तेजस्वी को सीएम फेस घोषित किया गया। भाजपा के लिए ये इस बात का संकेत है कि सबसे पुरानी पार्टी का अपना स्वाभिमान और सम्मान कहां खो गया है, जो एक क्षेत्रीय पार्टी के दबाव में आकर फैसले लेने लगी। देखा जाए तो लंबे समय में ऐसे कदम कांग्रेस की अखंडता और अस्तित्व को खतरे में डालते रहे हैं। ये पार्टी की अगुवाई करने और अपने सहयोगियों की छत्र छाया से बाहर निकलने की क्षमता पर भी सवाल उठाते हैं, कांग्रेस के भविष्य पर सवाल उठाते हैं। फिलहाल बिहार चुनाव कांग्रेस के लिए अग्नि परीक्षा है। बिहार चुनाव में जीत अहम होगी, क्योंकि ये राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पर एक मुहर होगी। हालांकि कांग्रेस चाहती है कि तेजस्वी यादव आगे से नेतृत्व करें, ताकि अगर महागठबंधन हार जाता है तो वो खुद को किसी भी दोष से बचा सके। कांग्रेस ने राहुल गांधी को बचाने के लिए और आरजेडी की संतुष्टि के लिए रणनीति तो सही खेली है, लेकिन ऐसे में सबसे पुरानी पार्टी का भविष्य जरूर दांव पर लग गया है। आखिर राहुल गांधी अपने कंधों पर जिम्मेदारियां कब उठाएंगे? कब तक बैसाखी के सहारे राजनीति करते रहेंगे? आपको क्या लगता है, दोनों के बीच ये सहमति क्यों बनी? क्या राहुल गांधी तेजस्वी यादव से डर गए हैं? क्या महागठबंधन वाकई बिहार में चुनाव हार रहा है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।